नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन में स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम लेके आए थे, जिसमें हमने आपको कक्षा 12 के पूरे इकाई और उससे जो संबंधित हैं पाठ पूरा हमने आपको विस्तार से बताया था कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। तो आज हम आपके लिए कक्षा 12 के इकाई 1 जिसका नाम है जनन, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको पहला पाठ जीवों में जनन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन पाठ 1, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 जीवों में जनन, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पार्ट 1 जीवों में जनन, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है जीवन अवधि, जिसे अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ स्पैन, जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन किसी भी जीव की उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है। मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसका जन्म सन 2000 में हुआ और उसकी मृत्यु सन 2050 में हुई है, तो सन 2000 से लेके 2050 तक के जो बीच का डिफरेंस है, जो यानी जो 50 साल है, इसी को ही हम जीवन अवधि लाइफ स्पैन कहते हैं। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने में आसानी होगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इसकी परिभाषा है किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि किसी भी जीव की उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे कोई आम का पौधा या नीम है, जब उसकी जीवन अवधि 50 साल है तो उसे अभी तक धरती पे नष्ट हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए था। वो अभी इस धरती पर या प्राकृतिक संसार में अभी तक जीवित क्यों है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है जनन। जनन के माध्यम से ही वो अभी तक इस संसार या धरती पर अभी तक विद्यमान है। तो हम लोग जानते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन किसे कहते हैं? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव है अपने समान किंतु अपने से छोटे संततियों को जन्म देते हैं, यही होता है जनन। तो जनन किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव है अपने से छोटे और अपने समान संततियों को जन्म देते हैं, यही होता है जनन।
तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु नए संतति यानी संतान को जन्म देते हैं। और यह सजीव का प्रमुख लक्षण कहलाता है। ठीक है, और यह सजीव का प्रमुख लक्षण कहलाता है। तो जनन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु नए संतति को जन्म देते हैं, यानी अपने समान किंतु अपने से छोटे संतति को जन्म देते हैं, यही होता है जनन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीवन अवधि, जिसे अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहा जाता है। अब जनन, इसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु अपने से छोटे संतति को जन्म देते हैं, यही होता है जनन। अब बात ये होती है जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कितने प्रकार का? तो जनन दो प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग बारी बारी से पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और इनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें जो जेनेटिक आकार की या आनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं अपने जनक के एकदम समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट, इसमें केवल एक जनक यानी पेरेंट की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में
इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें या संतति उत्पन्न होती हैं वो अपने माता पिता के यानी मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। जैसे अमीबा है, ये इसका डीएनए है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है इनको क्लोन क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। इसका जो डीएनए है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? इसका जो डीएनए है समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में टूट जाता है और नए संतति का निर्माण करता है। यानी जो अमीबा होता है इसका जो डीएनए होता है वो दो भागों में विखंडित हो जाता है। और अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है पेरेंट की। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके द्वारा संतति उत्पन्न होती हैं वो अपने पेरेंट के जनक के एकदम समान होती हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। तो ये था अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक जनक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, वो भी विपरीत। इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक। जिसे शुक्राणु कहते हैं, इनको अंडाणु। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर मादा। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है और ये दोनों आपस में मिलकर
युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या? युग्मनज, जिसे हम अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो बाद में विकसित होकर शिशु का निर्माण करते हैं। किसका? शिशु का निर्माण करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं कि अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती हैं, इनमें वेरिएशन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अब हम मान लीजिए देखते हैं कि दो विपरीत, जैसे मान लीजिए सफ़ेद है, सफ़ेद का लाल से, सफ़ेद पुष्प का लाल पुष्प से संकरण कराएंगे तो हमें सफ़ेद कौन सा रंग प्राप्त होता है? गुलाबी रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? गुलाबी। यही होता है वेरिएशन, यानी हम जैसे सफ़ेद पुष्प का और लाल पुष्प का संकरण कराएंगे आपस में तो हमें गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त होगा। यही होता है वेरिएशन, यानी जो माता पिता से हमें लक्षण प्राप्त होते हैं वो अपने संतति में अलग अलग होते हैं। यही होता है वेरिएशन। तो ये होता है लैंगिक जनन। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर हो या मादा। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए इनके संतति को क्लोन कहा जाता है। ये होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में हम लोग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, यानी नर, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ये होता है लैंगिक जनन। तो अब हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 प्रकार की होती हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, धन्यवाद।